श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हरि शरणम। प्रिय साथियों, आज से हम एक दिव्य यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की दिव्य अंतर कथाओं की श्रवण की यात्रा का कार्यक्रम। मित्रों, हर वीडियो में हम एक पावन कथा जो हमारे हृदय को न केवल शुद्ध करेगी बल्कि हमें भक्ति मार्ग पर भी आगे बढ़ाएगी। आज की पहली कथा है राजा परीक्षित पर श्रृंगी ऋषि का श्राप। आइए कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था, परंतु समय का चक्र तो चलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रस्थान किया, तभी से पृथ्वी पर कलयुग का आरंभ हो गया। उन दिनों राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र थे, संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य किया करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पे गए। वन में घूमते घूमते वे अत्यधिक प्यासे और थके हुए से हो गए। जल की तलाश करते करते उन्हें एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। उन तपस्वी का नाम था शमीक ऋषि। राजा ने भीतर प्रवेश किया और पानी मांगा, परंतु शमीक ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। वे राजा को देख न सके, न ही उनकी वाणी सुन सके। राजा परीक्षित ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। उनकी बुद्धि उस समय अवरुद्ध हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, मानो एक व्यंग कर रहे हों। कुछ समय के बाद शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो अल्पायु किंतु बड़े तपस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे, नदी से स्नान करके लौटे। उन्होंने अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा। श्रृंगी ऋषि ने तपोबल से जान लिया कि यह कार्य किया किसने। क्रोध में भरकर उन्होंने श्राप दे डाला, जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है, वह 7वें दिन महान सर्प तक्षक के विषदंश से मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह श्राप वायु द्वारा राजा परीक्षित के पास पहुंच गया। राजा ने श्राप को सुनकर कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे यह सब भगवान की ही लीला है। उन्होंने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पर जाकर व्रत लिया कि अब शेष जीवन भगवान की कथा श्रवण और साधना में व्यतीत करना है। चारों दिशाओं से महान ऋषि, मुनि, योगी जन एकत्र हुए। राजा ने बड़ी विनम्रता पूर्वक सभी से पूछा कि मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और कैसे परम कल्याण प्राप्त हो सकता है। इसी क्षण वहाँ श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी, भगवान के स्वरूप और भगवत भक्ति के परमाचार्य हैं। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया और वहीं से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा, जो आज भी संसार के जीवों को मोक्ष प्रदान करती है। प्रिय साथियों, इस प्रकार परीक्षित महाराज का संयम, नम्रता और भक्ति हमें सिखाते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी भगवान का स्मरण ही सबसे उत्तम साधन है। अगले वीडियो में हम सुनेंगे सृष्टि की अद्भुत उत्पत्ति का रहस्य, ब्रह्मा जी की तपस्या और विराट पुरुष की कथा। तब तक के लिए जय सिया राम, हरि शरणम, जय श्री राधे श्याम।